गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास युग। अगर मानव भूगोल के विकास युग की हम बात करें, मानव भूगोल के विकास को 3 कालों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल की। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में मानव का अन्य समाजों के साथ जो अन्योन्य जो क्रियाएं थी वो बहुत सीमित थी। मानव का जो तकनीकी ज्ञान है वो निम्न स्तर का था। मानव के सभी प्रकार के कार्यों पर प्रकृति की जो छाप है वो स्पष्ट नजर आती थी। अर्थात उस समय प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक शक्तियों को अधिक शक्तिशाली माना जाता था और मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति की छाप जो है वो स्पष्ट नजर आती थी। यानी उस समय प्रकृति का वर्चस्व जो है वो अधिक था। अगर उस समय की हम बात करें, उस समय मानव भूगोल के विकास में विशेष रूप से जो योगदान रहा वो हम सबसे पहले बात करते हैं थेरिस और एनेक्सीमेंडर की। थेरिस और एनेक्सीमेंडर जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने विशेष रूप से उस समय जो कार्य किया वो जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों पर कार्य किया। उन्होंने जलवायु का जो प्रभाव जो है वनस्पति पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने ये चीज बताई, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि जलवायु जो है वो मानव समाजों को भी प्रभावित करती है। यानी थेरिस और एनेक्सीमेंडर द्वारा जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों के संबंध में बहुत सारा अध्ययन जो है प्रस्तुत किया गया। उस सब के बाद अगर हम बात करें अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु ने मानव पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट साबित किया। उन्होंने बताया कि ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत लेकिन चिंतन की दृष्टि से कमजोर होते हैं। उन्होंने एशिया के प्रदेशों के लोगों के बारे में बताया कि एशिया के प्रदेशों के लोग वहां उच्च तापमान होने की वजह से शारीरिक रूप से सुस्त पाए जाते हैं लेकिन चिंतन के दृष्टिकोण से वो ज्यादा मजबूत होते हैं। ये चीजें अरस्तु द्वारा मानव भूगोल के क्षेत्र में बताई गई। उसके बाद हम बात करें हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति और कृषक जातियों पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट बताया। उन्होंने बताया कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति और स्थायी रूप से कृषि करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी वातावरण इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वातावरण की छाप जो है घुमक्कड़ जनजाति और कृषक जो जनजातियां हैं उनके ऊपर स्पष्ट नजर आती हैं। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेबो के बारे में। स्ट्रेबो ने बताया कि भूपारिस्थितिकी स्वरूप जो है वो निश्चित रूप से व्यक्ति को, वहां के वातावरण को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र जो है विशेष रूप से वर्षा को आकर्षित करते हैं। शुष्क जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र जो है लगातार सूखे रह जाते हैं। उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के विपरीत वाले जो भाग हैं वो वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। अर्थात इन्होंने भूपारिस्थितिकी स्वरूपों का जो प्रभाव है वो जलवायु पर स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ये चीजें स्ट्रेबो के द्वारा बताई गई। अर्थात ये जो काल है विशेष रूप से प्राकृतिक दृष्टिकोण से ज्यादा मजबूत काल रहा। इस काल में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति की जो छाप है वो स्पष्ट नजर आई। और प्राचीन काल में इन भूगोलवेत्ताओं ने विशेष रूप से जलवायु, वनस्पति, मानव समाजों के बारे में, मानव का वातावरण पर मानव का जो प्रभाव है उसके बारे में, घुमक्कड़ जाति और कृषक जनजातियों पर वातावरण के प्रभाव के बारे में और भू पारिस्थितिकी स्वरूपों का वहां के वातावरण पर, वहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में प्राचीन काल के भूगोलवेत्ताओं ने विशेष रूप से मानव भूगोल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया। इसके बाद हम मध्यकाल के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।